आर्मेनिया। आर्मेनिया उत्तर पश्चिम एशिया में स्थित एक छोटा सा देश। आप में से बहुत कम लोग ही पहले इस देश का नाम या इस देश के बारे में सुना होगा। इस देश का इतिहास भी संघर्ष, धर्म और विरासत का एक अनोखा मिलन है। हम में से ज्यादातर लोग हमारे देश से ज्यादा शक्तिशाली जैसे अमेरिका, रशिया के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आर्मेनिया का संघर्ष भरी कहानी, यहाँ का वर्तमान हालात, सरकार, यहाँ का लोगों का आम जिंदगी, कैसे ये दुनिया का पहला क्रिश्चियन रिलीजियन राष्ट्र बना, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं आर्मेनिया का बेसिक डिटेल्स से। आर्मेनिया एक छोटा सा और पहाड़ी देश है जो एशिया और यूरोप के बीच कोकोसस पर्वत के पास स्थित है। आर्मेनिया 4 देशों के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है। वेस्ट में तुर्की, ईस्ट में अजरबैजान, नॉर्थ में जॉर्जिया और साउथ में ईरान के साथ। ये एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब आर्मेनिया के पास कोई समुद्र नहीं है। आर्मेनिया का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया, जिसे लोकल भाषा में कहा जाता है हायस्थान। इस देश की राजधानी का नाम है येरेवन, जो दुनिया का सबसे पुराना राजधानियों में से एक है। आर्मेनिया का जनसंख्या है लगभग 30 लाख। यहाँ का राष्ट्रीय लैंग्वेज है आर्मेनियन और यहाँ का करेंसी का नाम है आर्मेनियन ड्राम। इंडिया का 1 रुपया आर्मेनिया का 4.47 आर्मेनियन ड्राम के बराबर है। आर्मेनिया का सभ्यता 3000 साल पुरानी है। 301 एड में आर्मेनिया दुनिया का पहला देश बना जहाँ क्रिश्चियनिटी को अपना राजधानी बनाया गया। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी घटना थी। 1915 में ओटोमन एम्पायर के द्वारा किया गया आर्मेनियन जेनोसाइड, जिसमें 15 लाख लोगों को मार दिया गया। जेनोसाइड क्या है? जेनोसाइड का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर जाति, धर्म या कम्युनिटी के लोगों को प्लानिंग के साथ और जानबूझकर पूरी तरह से मिटा देना। ये एक बहुत ही घिनौना और अमानवीय जुर्म है। इतिहास में हुआ सबसे बड़े 5 जेनोसाइड में से एक है। 1915 में हुआ तुर्की में आर्मेनियन लोगों के साथ। 1920 से 1991 तक आर्मेनिया सोवियत यूनियन के हिस्सा रहा और फिर 21 सितंबर 1991 को इसने अपनी आजादी पाई और इस आजाद आर्मेनिया का पहला राष्ट्रपति बना लेवेंट और पेट्रोसियन। वर्तमान प्रेसिडेंट है भाहागान खाचोतुरियान और प्राइम मिनिस्टर है निकोल पाशिनियन। सरकार डेमोक्रेटिक है, लेकिन कुछ समय से पॉलिटिकल प्रेशर भी बना हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ का जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी है $26.26 बिलियन। जीडीपी पर पर्सन $8,800 यानी 7 लाख हर साल। इकोनॉमिक ग्रोथ 2024-25 में 5.9% तक पहुंच गई है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लगभग 13%। आर्मेनिया का कुल जनसंख्या है लगभग 30 लाख। 98% लोग इथेनिक आर्मेनी है। लिटरेसी रेट देखे तो 99%। 2023 में लगभग 23 लाख लोग आर्मेनिया आए, जो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा था। वही 2024 के पहले 10 महीनों में ही 19 लाख टूरिस्ट आर्मेनिया घूमने आ चुके थे। एस्टिमेट है कि 2025-26 में ये संख्या 25 लाख पार करेगी। आर्मेनिया में ज्यादातर टूरिस्ट रशिया, ईरान, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, चाइना से आता है। हर एक टूरिस्ट एवरेज 6 से 16 दिन तक स्टे करता है और एक टूरिस्ट यहाँ आकर लगभग $1,000 यानी 80,000 रुपये खर्च करता है। आर्मेनिया का प्रमुख टूरिस्ट पैलेसेस में पहली नंबर पे आता है येरेवन, कैपिटल सिटी, 3000 साल पुरानी सभ्यता, एरेबोनी फोर्ट और मातेना दौरान लाइब्रेरी यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। दूसरे नंबर पे गांडी टेम्पल एंड गेगार्ड मॉन्स्टेरी, जो है हिंदू गीक स्टाइल आर्किटेक्चर और यूनेस्को हेरिटेज। तीसरे नंबर पे तातेब मॉन्स्टेरी प्लस वर्ल्ड लॉन्गेस्ट केबल कार, नेचर और एडवेंचर दोनों एक साथ। चौथे नंबर पे आता है लेक सेवन, एक सुंदर और शांत झील। ज्यादातर लोग यहाँ सुकून की सांस लेने आता है। इस सब के अलावा एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है येरेवन वाइन फेस्टिवल, जिसमें हर साल 1,20,000 से भी ज्यादा लोग हिस्सा लेता है। इस वाइन फेस्टिवल में होता है फ्री वाइन टेस्टिंग, आर्मेनिया के अलग अलग जगह से ट्रेडिशनल आर्मेनियन नाच गाना
लोकल खाना जैसे बारबेक्यू, चीज, लावाश, अंगूर को पैर से कुचलना और कल्चरल शोज। ये फेस्टिवल हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में होता है और ये बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $100 मिलियन का नया प्रोजेक्ट अप्रूव किया है आर्मेनिया के टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट के लिए। गवर्नमेंट ने 2024-25 में टूरिज्म बजट को 75 करोड़ से बढ़ाकर 130 करोड़ कर दिया है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत ही मॉडर्न हो रहा है। तो दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे आर्मेनिया का चैलेंज और प्रॉब्लम्स के बारे में। वो कौन सी प्रॉब्लम है जो यहाँ का सरकार, यहाँ का लोगों को हर रोज फेस करना पड़ता है। लैंडलॉक कंट्री होने के नाते आर्मेनिया के पास कोई समुद्री पोर्ट नहीं है, इसलिए दूसरे देशों से सामान आने ले जाने में खर्च बहुत ही ज्यादा होता है। अजरबैजान के साथ नागोर्नो काराबाख विवाद के लिए सरकार के ऊपर हमेशा पॉलिटिकल टेंशन बना रहता है। यूथ माइग्रेशन एक बड़ी समस्या जो आर्मेनिया का इकोनॉमिक्स को इफेक्ट करता है। ज्यादातर पढ़े लिखे युवक जॉब्स के लिए फॉरेन चला जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार की कमी इस देश का अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। आर्मेनिया का कैपिटल सिटी येरेवन के बाहर डेवलपमेंट बहुत ही धीरे है। तुर्की और अजरबैजान के साथ बॉर्डर क्लोज, इससे रिलीजियन, ट्रेड और टूरिज्म बहुत ही अफेक्टेड होता है। तो दोस्तों, ये थी आर्मेनिया का वर्तमान तस्वीर। एक ऐसा देश जहां इतिहास, प्रकृति और मानव संघर्ष एक दूसरे से जुड़ गई है। तो आपको आर्मेनिया कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं।